जब भी हमारी नौकरी लगती है और नौकरी लगने के बाद सारे खर्च निकालने के बाद अगर हमारे पास कुछ अमाउंट बचता है तो हमारे दिमाग में सीधा सा ऑप्शन आता है कि इस अमाउंट को जो हमने बचाया हुआ है इसको एक ऐसी जगह पे निवेश करना है जहां पर हमको एक स्टेबल रिटर्न मिले। और जब बात आती है स्टेबल रिटर्न की तो दिमाग में एफडी या फिर आरडी दो ही ऑप्शन आते हैं। हमने अपने घर में बड़े बुजुर्गों से हमेशा सुना है कि फिक्स में इतना अमाउंट पड़ा हुआ है, 10 साल बाद वो मेच्योरिटी कंप्लीट हो जाएगी और मुझे इतना पैसा मिलेगा। तो दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि फिक्स्ड डिपॉज़िट सही है कि आरडी डिपॉज़िट सही है? अगर आप इस उलझन से भरे हुए हो और आपके दिमाग में ये सारे कन्फ्यूज़न्स हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी क्योंकि आज की वीडियो में हम इस कन्फ्यूज़न को टोटली दूर करने वाले हैं। यहाँ पे हम एफडी और आरडी दोनों स्कीम्स के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हो या फिर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि मार्केट के उतार-चढ़ाव से दूर रहना चाहते हो और अपने पैसे को सेफ जगह निवेश करना चाहते हो और एफडी में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा या फिर आरडी में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, इस बात से कंफ्यूजन में हो तो वीडियो को पूरा जरूर देखना है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट जिसे एफडी और आरडी कहते हैं, ये दोनों जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है काफी पुराने हैं क्योंकि सबसे पहले हमारे सीनियर्स ने इन्हीं ऑप्शंस को चुना है क्योंकि ये भरोसेमंद भी है। इसमें जो रिटर्न मिलता है वो कहा जाए तो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है जिससे हमें ये पता होता है कि आगे चल के हमें इतना रिटर्न मिलेगा। आज भी करोड़ों लोग इन पर भरोसा करते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि लोगों के मन में ढेरों सवाल है। कौन सा ज़्यादा रिटर्न देगा? कौन सा ज़्यादा सेफ है? कब एफडी करानी चाहिए और कब आरडी करानी चाहिए? तो आज इस वीडियो में आपको एफडी आरडी का पूरा कैलकुलेशन एकदम दमदार सिंपल भाषा में समझाने वाली हूँ और साथ ही साथ आपको ये बताने वाली हूँ कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट हो सकता है, एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा यदि आपके दिमाग में सारे सवाल चल रहे हों। तो सबसे पहले बात करते हैं एफडी की। एफडी जैसा कि इसका नाम से ही समझ में आ रहा है, फिक्स डिपॉजिट। यहाँ पे आपको एक साथ एक लमसम अमाउंट फिक्स करनी होती है आने वाले कुछ सालों के लिए। अब मान लीजिए 1 लाख रुपए या फिर जितना आपके पास है, आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करते हो तो इस रकम पे आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है। मतलब शुरू में ही आपको पता होता है कि कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा और वो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, फिक्स होगा। यानी फिर चाहे मार्केट कुछ भी परफॉर्म करे या फिर चाहे कुछ भी स्थिति हो देश की, आपने यदि उस परसेंटेज पर फिक्स डिपॉजिट किया है तो आपको आगे चलकर उसी प्रतिशत पर रिटर्न भी मिलने वाला है। ठीक, तो इसे ही फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं। क्लियर? अब एफडी करने का जो टाइमिंग होता है वो कितना होता है, हम कितने दिनों से लेके कितने दिनों तक एफडी कर सकते हैं। देखिए, जो एफडी का टाइमिंग होता है वो आप अपनी मर्जी से चुन सकते हो। वैसे यहाँ पे 7 दिनों से लेके 10 साल तक का समय होता है। मतलब आप अगर एफडी करना चाहते हो तो आप 7 दिन की भी एफडी करवा सकते हो, 7 दिन बाद उसे ब्रेक कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आने वाले 3 साल, 5 साल या फिर 10 साल के लिए इसे चलाओ तो आप मैक्सिमम 10 साल तक चला सकते हो। आज के समय पे जो एफडी पर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, तो यदि अभी अभी के समय पे देखोगे तो 6 से 7% सालाना आपको रिटर्न मिल रहा है एफडी पर, जो कि सेविंग अकाउंट से तो ज़्यादा ही है। अब सेविंग अकाउंट की अगर बात की ही है तो सेविंग अकाउंट में मुश्किल से 2.5 से 3% या ज़्यादा से ज़्यादा 4% मिलता है, लेकिन एफडी में आपको 6 से 7% का सालाना फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब सवाल ये भी आ रहा होगा कि एफडी क्या रिस्क फ्री है? तो बिल्कुल, यह रिस्क फ्री अमाउंट होता है। यहाँ पे जो भी आपको इंटरेस्ट रेट तय कर दिया जाता है, वही इंटरेस्ट रेट आपको आगे चलकर मिलता है। वो तो ना कम होता है और ना ही ज़्यादा होता है। तो आपको भी पता होता है शुरुआत में ही कि मैच्योरिटी के बाद आपका पैसा कितना मिलेगा। यहाँ पे आपके पैसे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, यह फिक्स डिपॉज़िट होता है। अब वहीं पे बात करते हैं आरडी की। आरडी का फुल फॉर्म होता है रिकरिंग डिपॉज़िट। रिकरिंग का मतलब ये होता है कि लगातार जमा करना, यानी बार-बार जमा करना। अब फिक्स डिपॉज़िट में क्या हो रहा था कि हमें एक लमसम अमाउंट जमा करना पड़ रहा था। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इकट्ठा नहीं कर पाए। जैसे अभी आपकी नौकरी लगी और आपके पास नहीं है 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख नहीं है। तो आप अपनी नौकरी में से जो इनकम आ रही है, सारे खर्चों को निकालने के बाद यदि बचत में कुछ पैसा आ रहा है, तो आप आरडी कर सकते हैं। इसमें आपको छोटी-छोटी अमाउंट जो भी आप तय करते हैं उस हिसाब से हर महीने जमा करना होता है। अमाउंट ₹1000 से लेके आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, जितना आपका इनकम होगा उस हिसाब से आप आरडी जमा कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे एक बार में कोई बड़ी रकम नहीं लगती है। यहाँ पे आप हर महीने कुछ ना कुछ बचा सकते हो, तो आप उसी को आरडी में जमा कर सकते हो। ठीक, आरडी में इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है? दोस्तों, आरडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी एफडी की तरह ही है। मतलब 6 से 7% के लगभग आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। आरडी
कब मैच्योर होती है, यानी कितने समय के लिए लिया जा सकता है, तो देखिए यहाँ पे भी जो टाइमिंग है वो 6 महीने से लेके 10 सालों तक की है। यानी आप चाहें तो 6 महीने के बाद अपनी आरडी को ब्रेक कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे 10 सालों तक चला सकते हैं। एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, जितना समय पीरियड आप चुनोगे, जैसे 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल या 10 साल, उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यानी अगर आप 6 महीने के लिए लोगे तो इंटरेस्ट रेट अलग मिलेगा, लेकिन वहीं पे अगर आप 1 साल के लिए लोगे तो आपको इंटरेस्ट रेट अलग मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट आपकी टाइमिंग, चूज़ किए हुए टाइमिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है? ओके। अब क्या इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल भी है, कि अगर हमने फिक्स कर दिया तो हम निकाल ही नहीं सकते? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 5 साल के लिए एफडी में पैसा डाला 1,00,000 रुपए, लेकिन अब किसी कारणवश उसे अपनी एफडी को ब्रेक कराना पड़ रहा है, तो क्या उसमें हमें कोई पेनल्टी लगती है? तो बिल्कुल। देखिए, एफडी का मतलब है फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी आपने 1,00,000 को फिक्स कर दिया आने वाले 10 सालों, 5 सालों के लिए। लेकिन अगर किसी कारणवश आपको पैसे निकालने की ज़रूरत पड़ जा रही है, बीच में आप अपने एफडी को तुड़वाते हो, तो बैंक आपका पेनल्टी काटता है, और आपका जो ब्याज होता है ना, जो इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी कम कर देता है, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप प्री मैच्योर लेते हो एफडी में, तो पेनल्टी लगती है और ब्याज भी कम होता है। अब वहीं पे अगर आरडी की बात करें, तो देखो आरडी में क्या है, आप कोई किस्त मिस कर देते हो, जैसे हमें किस्त जमा करनी है हर महीने, तो अगर मिस कर देते हो, छूट जाती है आपसे, भूल जाते हो, पैसे नहीं रहे, तो बीच में आप अगर बंद करते हो तो भी पेनल्टी लगती है, और ब्याज भी आपको कम मिलता है। तो कोशिश यही करें कि जितने सालों के लिए आपने फिक्स रखा है या फिर आरडी करने का सोचा है, तो आप उसे कंटिन्यू रखें। ये दोनों डिसिप्लिन मांगते हैं, देखो, एफडी भी डिसिप्लिन मांगता है और आरडी भी। अगर आप एफडी कराते हो तो भाई उसको उतने सालों तक के लिए एटलीस्ट रखो जितने सालों के लिए आपने चुना है। और यदि आप आरडी कर रहे हो तो कोशिश ये करो कि भाई आपका कोई भी अमाउंट मिस ना हो, या कोई किस्त मिस ना हो, बीच में बंद ना करना पड़े, ठीक है? जितनी लंबी अवधि तक चलाओगे उतना ही ज़्यादा इनमें फ़ायदा मिलता है, ठीक है? तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। अब अगर आपको समझ में आई यहाँ तक बात, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब सवाल ये होता है कि आरडी और एफडी कराया कहाँ जा सकता है? वैसे तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि आरडी, एफडी कहाँ कराया जा सकता है, लेकिन जो कोई नए हैं, उनके लिए आपको बता दूँ। देखो, आरडी, एफडी कहीं से भी कराया जा सकता है। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक है, किसी भी बैंक में आपका खाता है, आप वहाँ पर जाकर आरडी, एफडी करा सकते हैं। जैसे एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एयू स्मॉल बैंक फाइनेंस बैंक, या फिर सूर्योदय बैंक, पोस्ट ऑफिस में भी आप आरडी, एफडी करा सकते हैं, ठीक है? पोस्ट ऑफिस में इसे टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, क्लियर? तो ये सारे ऑप्शंस हैं जहाँ से आप आरडी और एफडी ले सकते हैं। अब क्या इसमें टैक्स लगता है कि कोई टैक्स बेनिफिट मिलता है? दोस्तों, आपको ये बात ध्यान से देखना है। देखो, अगर आप पोस्ट ऑफिस में 5 साल की एफडी कराते हो, ठीक है? पोस्ट ऑफिस में, तो सेक्शन 80C के तहत टैक्स का बेनिफिट मिलता है। आपको बता दें कि एफडी और आरडी से जो आपको इंटरेस्ट रिटर्न मिलता है, उस पर आपको टैक्स देना होता है। ये दोनों टैक्सेबल होते हैं। अब ये दोनों टैक्स काउंट कैसे होते हैं? दोस्तों, मान लीजिए आपने एफडी कराई 5 साल के लिए। 5 साल की एफडी पर आपको मान लीजिए 1,22,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला, सपोज़। तो वो जो 1,22,000 है, वो कहाँ जुड़ जाएगा? आपके इनकम पे जुड़ेगा, ठीक है? या फिर अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस प्रॉफिट इनकम पे ज जुड़ेगा। फिर उस इनकम को टैक्स स्लैब से चेक किया जाएगा। अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं, जो कि स्क्रीन में दिख रहा है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे टैक्स भी देना पड़ेगा, ठीक है? ये जो टैक्स होता है ना, आपके डिपॉज़िट अमाउंट में नहीं लगता, आपके इंटरेस्ट में लगता है, जो कि आपको मिलता है, ठीक है? तो दोनों टैक्सेबल हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में 5 साल की एफडी पर एससीसी के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है, ठीक है? ओके। अब सवाल आता है कि यदि आरडी कराता है कोई और यदि एफडी कराता है कोई, तो भाई दोनों में से किसको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा? तो चलिए एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है राहुल, जिसने एफडी कराई। 3,00,000 रुपए की एफडी उसने अगले 5 सालों के लिए कराई, जिसमें उसे 7% का ब्याज मिला। तो 5 साल बाद मैच्योरिटी के बाद उसको मिलेंगे 4,22,000 रुपए, यानी 1,22,000 रुपए का उसे ब्याज मिला, ठीक है? अब बात करते हैं आरडी की। अब मान लीजिए अंजलि है और उसने 5,000 रुपए की आरडी करी हर महीने, और 5 साल तक चलाई, तो कुल उसने भी जमा किया 3,00,000 रुपए। आपको ब्याज सेम ही मिल रहा था 7% का, तो मैच्योरिटी पर जो अंजलि का अमाउंट बना, वो बना 3,52,000 रुपए, यानी अंजलि को 52,000 का ब्याज मिला। अब आपके दिमाग में सवाल यहीं पे आएगा कि जब भाई इंटरेस्ट रेट सेम है और टाइमिंग भी सेम है, तो फिर ब्याज में अंतर क्यों आया? इसका कारण ये है कि देखो, जब आप एफडी करते हो, यानी राहुल ने जब एफडी किया, तो चूंकि एक साथ उसने पैसे निवेश किए, मान लीजिए उसने 3,00,000 रुपए एक साथ जमा किए, तो उस 3,00,000 रुपए पे ब्याज मिली, ठीक है? 3,00,000 रुपए पे ब्याज मिली, यानी उसने पूरे 5 साल ब्याज कमाया, ठीक है? जबकि अंजलि ने आरडी में पैसे जमा किए, और ये जो पैसा है वो हर महीने थोड़ा थोड़ा जमा किए, तो उसके पूरे किस्तों में ब्याज कमाने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए उसका ब्याज
कम बना। तो यहाँ पे आपको अच्छे से फ़र्क समझ में आ रहा है कि आपको एफडी में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अब जैसे कि मैंने टैक्स की बात की थी कि टैक्सेबल है, तो आरडी, एफडी दोनों में जो ब्याज मिलता है ना, वो टैक्सेबल होता है। तो ये आपकी इनकम में जुड़ता है, टैक्स स्लैब के अनुसार जो भी टैक्स होता है, वो आपको देना पड़ता है। क्लियर? ओके। अच्छा, टीडीएस की बात करते हैं। तो दोस्तों टीडीएस एफडी में लगता है। जी हाँ, यदि आप अगर आप साल में 40,000 और सीनियर सिटीज़न के लिए 50,000 है। मान लीजिए अगर आपका एफडी 1 साल में 40,000 रुपए कमाता है और मान लीजिए सीनियर सिटीज़न है, उन्होंने निवेश किया है और उन्होंने 50 आपके एफडी पे 50,000 रुपए का इंटरेस्ट कमाया। तो फिर वहाँ पे 10% का टीडीएस कटेगा स्टार्टिंग में ही, बैंक आपका काट लेता है, ठीक है? ध्यान रखना। 1 साल में 40,000 का से ज़्यादा का ब्याज अगर हो जाता है, ठीक है? तो 10% का टीडीएस कटेगा एफडी में, ठीक? और यदि आपने पैन कार्ड नहीं दिया, तो यही टीडीएस बढ़ के 20% हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पेन देना मत भूलिएगा। और अगर आपकी इनकम कम है, मान लीजिए आप कम अमाउंट कमाते हो, आप ज़्यादा अमाउंट नहीं कमा पा रहे हो, तो आप फॉर्म 15G और 15H भरकर टीडीएस से बच सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने आरडी और एफडी की टोटली बात की। अब सवाल ये आता है फाइनल, जो आप जानना चाहते हो कि आखिरकार दोनों में से बेस्ट क्या है? देखिए, अगर आपके पास एक बड़ी राशि है, तो एफडी कराना बेस्ट है, क्योंकि एफडी पे आप पूरे पैसे पे ब्याज कमाते हैं, जिससे आपको रिटर्न पे, मैच्योरिटी पे आपको ज़्यादा पैसा मिलता है आरडी के मुकाबले। और यदि आप नहीं है आपके पास पैसे, आप थोड़ा-थोड़ा अमाउंट सेव कर पाते हो, तो फिर आरडी एक बढ़िया ऑप्शन है। यहाँ पे आपको डिसिप्लिन आता है इन्वेस्टमेंट करने का। तो दोनों सेफ हैं, दोनों बढ़िया हैं, लेकिन हाँ, एफडी का रिटर्न आरडी से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगली बार जब आपके दिमाग में सवाल आए ना कि एफडी करें या आरडी, तो भाई इस कैलकुलेशन से आप बिल्कुल ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको एफडी करना चाहिए कि आरडी करना चाहिए। इस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल कवर करने की कोशिश की है, फिर भी कोई डिटेल छूट गई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करके इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो कि निवेश में पहला कदम रखना चाहते हैं। और यदि आपको अच्छा लगा हो कंटेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।